गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा क्लासेस। आज हम ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियोस नहीं बनाया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं और जो कि बहुत ईजिली और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, ABC इज अ ट्राइंगल, locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC। तो इसमें हमारे पास ऐसा दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और हमें एक पॉइंट उसके अंदर लोकेट करना है जो कि तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस पर होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 साइड्स। 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ ट्राइंगल ABC। एंड जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को लाइन से कट करेगा तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वही पॉइंट जो होगा वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, मीन्स वो तीनों वर्टिसेस ही इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले हम अच्छा से एक कंस्ट्रक्ट करके आपको बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है। अब इसे इक्वी डिस्टेंस 2 साइड्स को कट करने के लिए हमें डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। इक्वी डिस्टेंस हमें कट करने के लिए इस पॉइंट पर सबसे पहले पॉइंट रखते हैं और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो AC साइड से हाफ से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, हाफ से बड़ा लेंगे। एक बार यहाँ पे कहीं कट करेंगे और एक बार यहाँ पे कहीं कट करेंगे। ओके, सेम डिस्टेंस हम पॉइंट A पर रखेंगे। पॉइंट A पर रखने के बाद कुछ यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा। 2 पॉइंट मिल जाएगा, इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसी तरह किसी दूसरे साइड पर हम AB साइड पर भी कर सकते हैं और दूसरे BC साइड पर भी कर सकते हैं। अब AB साइड पर करते हैं। AB साइड से हाफ से ज़्यादा लेना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया है और कुछ यहाँ पे कट कर दिया। सेम एक बार यहाँ पर कट कर देना है। अब इसी लेंथ को हम A पर रखेंगे। A पर रखने के बाद यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मिला है। अब इस दोनों पॉइंट को हम वापस से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को पर कट कर रहा है, तो हम इस पॉइंट का नाम मान लीजिए O दे देते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो वर्टिसेस ABC से इक्वी डिस्टेंस पर है।
सो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्टिसेस ए बी सी से इक्वी डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो हमें एक स्केल चाहिए और उसे इस पॉइंट पर रखकर हम पॉइंट सी जहाँ पे मैंने लिया था इस पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये 3.5 समथिंग है और एग्जैक्टली 3.5 पर है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा O से C का लेंथ है, से B का लेंथ भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रख कर देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल 3.5 इसका लेंथ है। अब O से A चेक करते हैं। तो इससे भी आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल 3.5 ही है। तो इस तरह ये जो हमारा पॉइंट है ये वर्टिसेस ए बी सी से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 1 ही है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन था, इसमें भी एक ट्रायंगल को हमें इंटीरियर पॉइंट लोकेट करना है जो कि बिल्कुल तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कुछ उसी तरह बनेगा। एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, कुछ ट्रायंगल लेंगे और उसका किसी दो एंगल को, साइड्स का किसी दो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जब दो साइड्स का एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, कोई ऐसे ही बिना मेजरमेंट के बनाया है, ए बी सी। अब इनमें से कोई दो एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल क्या है ये देख लेते हैं। तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जो एंगल है हमारे पास एंगल बी, ये लगभग 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री से बिल्कुल हाफ लेंगे, बाइसेक्ट करना है हमें। तो 60 डिग्री से बिल्कुल हाफ लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले पॉइंट किया है, ये कुछ 30 डिग्री मैंने लिया है। ओके, 30 डिग्री यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, सेम उसी तरह हम एंगल सी में जाएंगे, एंगल सी को भी मेज़र करेंगे। ये थोड़ा साफ नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको देखने में। तो हम देख सकते हैं इसे मैंने मेज़र किया तो ये कुछ 50 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 50 डिग्री को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ 25 डिग्री का पॉइंट डाला है। ओके, यहाँ पे मैंने 25 डिग्री का पॉइंट डाल रखा है। अब ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को हम एंगल से मिला देंगे। ये जो पॉइंट है ये एंगल सी का है, तो हम इसे एंगल सी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। और ये जो पॉइंट है ये 30 डिग्री का है, ये एंगल बी का है, इसे मैं एंगल बी के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ओके,
तो मैंने ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो इंटरसेक्ट कुछ इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेकिन हम इसको एक 0.0 दे देते हैं, ओके, 0.0 दे देते हैं। तो इस जगह पर जो ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही हमारा पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जो साइड AB, BC और CA तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, ओके। तो यही हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इन अ ह्यूज पार्क people are concentrated at point A, B and C. Here three points are given, A, B and C. Where point A में where there are different slides and swings for children. Point A में children के लिए है. Point B near which a man-made lake is situated. Man-made lake situated है point B पर. And in point C where it to be large parking and exist. तो point C से exist और parking का जगह है, जहाँ तो ह्यूज पीपल A, B और C पर कंसंट्रेटेड है। हमें पता लगाना है where should an ice cream parlor to be set up so that maximum number of persons can approach it. Means इन तीनों पॉइंट के अंदर कहीं पर ऐसे जगह पर हमें आइसक्रीम पार्लर लगाना है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो अप्रोच कर सके, ठीक है। तो इसके लिए ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ABC कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC कोई ट्रायंगल है। अब हम AC और AB या कोई भी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे। कोई भी दो साइड्स को जब इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा उसे हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ये दोनों इस लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद और इस लाइन या इस लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद मिलेगा। तो कुछ ऐसा इस जगह पर कहीं पे पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट पर आइसक्रीम पार्लर जो होगा वो सिचुएटेड होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो आप इसे खुद ट्राई कीजिए, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज। यहाँ 2 फिगर गिवन है, ये कुछ हेक्सागोनल फिगर है और ये कुछ स्टार शेप्ड है। कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज 1 and 2 जो फिगर में गिवन है, बाई फिलिंग देम विथ एज मैनी इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 centimeter. As you can मीन्स हमें ये दोनों हेक्सागोनल और स्टार शेप्ड में 1 centimeter इक्विलेटरल ट्राइंगल को पुट करना है। जितना इसमें अट सके उस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल्स इसमें हमें फिल करना है। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस, और हमें दोनों केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो काउंट करना है और बताना है विच हैज़ मोर ट्रायंगल्स। मीन्स ये दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा ट्रायंगल्स फिल हो पाएगा। तो यहाँ पे जो हेक्सागोनल शेप दिया है मैंने उसे 6 इक्वली ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इक्वली साइड्स भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर्स होगा। उसी तरह स्टार शेप को भी मैंने अंदर में 6 स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया है और ये जो होगा ये भी बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ईच होगा। तो इस तरह से हमारे पास हेक्सागोनल शेप में 5 सेंटीमीटर
इक्विलेटरल ट्रायंगल मिले हैं और वहीं स्टार शेप में 12 ट्रायंगल्स 5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल मिले हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं हेक्सागोनल शेप को, इसी में मैं सॉल्व कर रही हूँ। +25 +25 +25 +25 +25 +25 6 तो है, देयर आर 6, देयरफॉर 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 इक्वल टू 150 मीन्स इस 5 5 और 5 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर ईच में हमारे पास 25 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, जो कि हम ऐड करेंगे तो 150 ट्रायंगल्स हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, होगा ना। उसी तरह स्टार शेप में हमारे पास 12 ट्रायंगल है और 5 सेंटीमीटर ईच। तो हम इसे लिख सकते हैं 24 × 12 इक्वल टू 288। 12 है और 24 एक का है। ठीक है, देयरफॉर इस केस में हमें सबसे ज़्यादा ट्रायंगल्स मिलेंगे 1 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सबसे ज़्यादा स्टार केस में मिलेंगे और हेक्सागोनल में 150 ही मिलेंगे। इसीलिए हमें पूछा गया था विच हैज़ मोर ट्रायंगल्स, तो स्टार शेप में सबसे ज़्यादा ट्रायंगल्स है। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने एक्सरसाइज 7.5 जो कि ऑप्शनल था क्लास 9th के लिए, उसे कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व हो जाएगा, आप उसे भी ड्रॉ करके सॉल्व करके देख सकते हो। ऐसे ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो नहीं है, बट बुक में गिवन है, तो आई थिंक कि आपको बना लेना चाहिए कम से कम एक बार, तो इसे बिल्कुल ट्राई कर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आगे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।